हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 6.3 और आप लोग जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे उसका 15वां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर है और किसी समय जो है उसकी छाया, स्तंभ की छाया 4 मीटर बन रही है। ठीक उसी समय एक मीनार है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है और मीनार की छाया की लंबाई बन रही है 28 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 मीटर जो है स्तंभ है उसकी छाया कितना बन रही है, 4 मीटर। और जो है स्तंभ की जो है कोई मीनार है उसकी छाया 28 मीटर बन रही है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इससे संबंधित फिगर हम बनाते हैं। यहाँ पे हम जो है एक स्तंभ बना रहे हैं। स्तंभ मान लीजिए, स्तंभ जो है ए बी है और इसकी छाया बी सी है। एक कोई स्तंभ है और स्तंभ की ऊंचाई हमें दी हुई है 6 मीटर। कितना मीटर, 6 मीटर। और इसकी छाया बन रही कितना, 4 मीटर। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं फिगर बनाए, ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर और इसकी छाया की लंबाई जो है कितनी है, 4 मीटर। ठीक, ठीक उसी समय एक मीनार जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर बन रही है। जरा ध्यान देंगे आप, कोई मीनार है, हम कोई मीनार ले लेते हैं पी क्यू आर आर, और यहाँ पे जो है ये कोई मीनार है और इसकी छाया कितनी बन रही है, 28 मीटर। ध्यान देंगे आप, एक स्तंभ जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर बन रही है। तो हम मान लिए ए बी एक स्तंभ है, बी सी उसकी छाया है। ठीक, और ए बी की लंबाई 6 मीटर और बी सी की 4 मीटर। ठीक उसी समय एक कोई मीनार है, मीनार की जो है छाया की लंबाई 28 मीटर बन रही है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। क्या मान लिए, एच मान लिए। जरा ध्यान देंगे आप, हम मीनार की ऊंचाई तभी ज्ञात कर पाएंगे जब दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर लेंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो उसकी सहायता से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम देखते हैं, हम मान लिए माना ए बी मीनार तथा बी सी उसकी छाया है। ए बी मीनार है और बी सी उसकी छाया है। और उधर देख रहे हैं, जबकि सॉरी, ए बी जो है स्तंभ है। क्या है, ए बी एक स्तंभ है। ए बी स्तंभ तथा बी सी उसकी क्या है, छाया है। जबकि हम देख रहे हैं पी क्यू मीनार तथा
क्यू आर उसकी छाया है। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी मीनार है, ए बी स्तंभ है और बी सी उसकी छाया है, जबकि पी क्यू जो है एक मीनार है और क्यू आर इसकी क्या है, छाया है। ठीक, तो इस तरह से फिगर हम बनाए और नाम दिए हम ए बी सी। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और उधर देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए। हम देख रहे हैं इसमें ए बी बराबर कितना हमें मालूम है, ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर, ठीक ना, बी सी बराबर 4 मीटर। केवल त्रिभुज एबीसी में देखिए पहले, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 मीटर और जो है बीसी बराबर, ए बी बराबर 6 मीटर और बीसी बराबर 4 मीटर। तथा हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में माना पी क्यू बराबर एच, पी क्यू एच मान लिए और क्यू आर उसकी छाया दिया हुआ है 28 मीटर। ध्यान देंगे त्रिभुज एबीसी में हम देख रहे हैं ए बी स्तंभ है जो 6 मीटर ऊंचा है और बीसी उसकी छाया है 4 मीटर। ठीक उसी तरह से पी क्यू आर में हम मान लिए पी क्यू बराबर एच, अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए, एच, और क्यू आर जो है उसकी छाया कितना है, 28 मीटर है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ए बी सी पी क्यू आर हमें इन्हें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे स्तंभ भी सीधा खड़ा है तो यहाँ बनेगा कोण 90 डिग्री अर्थात 90 अंश का, और यहाँ भी मीनार सीधी खड़ी है तो यहाँ भी कोण बनेगा कितना, 90 अंश का। अर्थात ए बी सी और पी क्यू आर में एक कोण हमें बराबर मिला। कोण बी हम बराबर लिख सकते हैं कोण क्यों, प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख रहे हैं कोण बी और कोण क्यों दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक, और क्या हमें बराबर मिल सकता है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए अगर सूर्य है तो यहां इसकी छाया बन रही है, छाया बन रही है तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। यहां से हम जब इसे देखेंगे स्तंभ को तो यहाँ कोण बनेगा उन्नयन कोण। ठीक उसी प्रकार यहां से अगर मीनार को हम देखेंगे तो यहाँ भी उन्नयन कोण बनेगा। जरा ध्यान देंगे प्रश्न में कहा है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय, ध्यान देंगे उसी समय जब यह छाया की लंबाई 4 मीटर दिखा रहा है, ठीक उसी समय मीनार की छाया की लंबाई बता रहे हैं 28 मीटर। दोनों सेम समय एक ही टाइम है, इसलिए यहाँ पे उन्नयन कोण दोनों क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। इसलिए जो है यहाँ पे कोण सी और कोण आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हम मान लिए, अगर मान लेते हैं उन्नयन कोण यहाँ थीटा बना है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण आर, उन्नयन कोण। ठीक, दो कोण बराबर हो गए। जैसा कि आप जानते हैं एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हुए। जब दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाओं का, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, या उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। यहां हमें दो भुजा से मतलब है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, चलिए इधर देखें, हो गया। इसलिए एबीसी असमरूप पी क्यू आर, तो अतः हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। अब यहां जो भी मान आपको दिया गया यहां पे रखेंगे और आप जो है एच का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, 6 मीटर, पी क्यू
पी क्यू हमें ज्ञात है, नहीं ज्ञात है एच। बीसी आप देख रहे हैं, बीसी बराबर 4 मीटर और क्यू आर आपको मालूम है कितना, 28। ठीक, चलिए इसे हल कर देते हैं हम, हमारा उत्तर आ जाएगा, एच का मान आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। तिरक गुणा हम करते हैं, 4 गुणे एच इक्वल टू 6 गुणे 28। 4 गुणे एच 6 गुणे 28, एच बराबर 6 गुणे 28 बटे 4। 4 से 28 डिवाइड हो जाएगा, 4 सते 28, एच इक्वल टू 6 गुणे 7, 6 सते कितना हो गया, 42 मीटर। कितना आ गया, 42 मीटर, और यही हमारा उत्तर हुआ। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 42 मीटर। ठीक ना, और यही बच्चों क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम जो है समरूप त्रिभुज को समरूप करके दोनों को, उसकी सहायता से हम यहाँ पे जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लिए। ठीक, चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट करिए और इसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए नोट करिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM है। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और PQR। सबसे पहले आप फिगर बनाइए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC है यहाँ पे और त्रिभुज PQR। AD और PM त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका का अर्थ हुआ सम्मुख किसी सिर से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी माध्यिका कहलाते है। यहाँ पे एडी माध्यिका हो गई और इसका माध्यिका है पीएम। देखेंगे आप लोग, एडी जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, पीएम जो है त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। और हमें क्या दिया हुआ, एबीसी और पीक्यूआर क्या है, दोनों समरूप हैं। हमें सिद्ध करना AB बटे पी क्यू बराबर AD बटे PM। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ABC और PQR दोनों क्या हैं, समरूप हैं। और देखिए AD त्रिभुज ABC की तथा PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। ठीक, ध्यान देंगे, ABC और PQR दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और कहा है AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। ठीक ना, अब हमें क्या सिद्ध करना है, जरा देखिए। हमें सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। किस तरह से सिद्ध होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग समय, अर्थात पूरा त्रिभुज समरूप है, पूरा त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप है।
लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, अर्थात इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं इसकी भुजा इसकी संगत भुजा दोनों का अनुपात हमसे बराबर पूछ रहा है। तो अगर ये अनुपात पूछ रहा है अर्थात त्रिभुज देखे ए बी डी और ए क्यू एम, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होने चाहिए। अगर ए आधे आधे त्रिभुज हम देख रहे हैं ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाए तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनके जो है तीनों संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक, कोण ए आप देख रहे हैं कोण ए किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमें सिद्ध करना है केवल यह त्रिभुज ई त्रिभुज के समरूप होना चाहिए। जरा ध्यान देंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कोण जो है तीनों बराबर हुए, कोण बराबर हुए और इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। हम लिख सकते हैं तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक, वैसे तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा लेकिन तीनों भुजाओं से हमें मतलब नहीं है, केवल दो भुजा हम लेते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक, इतना जो है बराबर हम किए। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे एडी जो है, ध्यान दीजिए एडी माध्यिका है। जब एडी माध्यिका है तो डी बी सी का मध्य बिंदु हुआ और यहाँ पीएम हम देख रहे हैं माध्यिका है तो यम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं बी डी बराबर बी डी बराबर 1/2 बी सी। बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी सी। इसी प्रकार यम भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। क्यू आर का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो मध्य बिंदु है तो क्यू एम को हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर। चलिए इधर देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू आर। अतः देखिए जरा, हम ए बी बटे पी क्यू बराबर जो है बी सी बटा क्यू आर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर 1/2 बी सी बटे 1/2 क्यू आर। जरा ध्यान देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी और क्यू आर का अनुपात जो है जितना आएगा उतने आधे 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर का भी अनुपात उतना ही आएगा। ठीक, अब हम जो है 1/2 बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं बी डी बटे 1/2 क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एम। ठीक, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम हम ए सिद्ध किए। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी
तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं हमें क्या मालूम है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। कोण बी और कोण क्यू क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप हैं, समरूप हैं तो इसके तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, दोनों समान है। ठीक, और हम अनुपात क्या निकालिए, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, यहां हम निकाल चुके। तो हम देखते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ठीक, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में हम देखे, क्या देखे कि एक कोण बराबर है और इस कोण को अंतरित करने वाले जो है दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। अर्थात इन कोणों के अंतर्गत आने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात समान है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। चलिए यहां देखते हैं, हम यहां पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप हुए, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक, और यही हमसे पूछा जा रहा था, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, और इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये ठीक। चलिए इसे आप यहां तक नोट करिए, और इस तरह से आपकी प्रश्नावली 6.3 क्या हुई, पूरी तरह से कंप्लीट हुई। आप लोग जो है इसे अच्छे ढंग से अध्ययन करते रहिए, परीक्षाएं नजदीक हैं और डेली जो है तैयारी करते रहिए। चलिए यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे।